पहले 2500 साल उसके पहले देवतागण धरती में घूमने आते थे, लेकिन उसके बाद जब पाप बढ़ने लगा, इस धरती के सात्विक गुण नष्ट होने लगे, तब देवताओं का और दिव्य गुणों का तिरोधान प्रारंभ हो गया। लेकिन अभी भी भाव जगत में कई लोगों को दर्शन होता है और कई लोगों को तो प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है व्यक्तिगत रूप से। पहले सार्वजनिक रूप से देवता आते थे। हाँ, गौकर्ण जी ने जब भागवत सुनाया ना, तो भगवान के पास आए थे, जैसे कथा चल रही ना, यहां आ गए थे भगवान कथा सुनने के। ये परिणाम होता था। उस समय मन इतना सात्विक होता था कि भगवान प्रकट होते थे। और दोबारा जब कथा सुनाया तो स्वयं भगवान आए और सब लोगों को अपने धाम लेके गए। अब आजकल भगवान सपने में किसी किसी को दिख जाते हैं, और कई लोगों को प्रत्यक्ष। नरसिंह मेहता को भगवान 52 बार दर्शन दिए। कितने बार दर्शन दिए? 52 बार। एक जन्म में भगवान सामने खड़े होके आए। अब व्यक्तिगत रूप से, प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में भगवान मिल जाएंगे, प्राइवेट रूप से, है कि नहीं? पब्लिकली भगवान अब मिलना कठिन है, क्योंकि लोगों का मन नष्ट हो चुका है, सात्विकता समाप्त हो गई है। ये अकड़म बकड़म खा करके, पराया माल अपना करके, चोरी बदमाशी के कारण ये गर्भ हत्या करने वाले सनातनियों को अब भगवान का दर्शन बड़ा कठिन है कि नहीं? हाँ, अधिकांश हिंदू गर्भ में भ्रूण हत्या कर रहा है कि नहीं? ये महापाप है, और ऐसे पाप भगवान नहीं आएंगे। हाँ, कोई तुलसी, सूर, मीर, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास जैसे भक्त हो, उनके सामने भगवान आ सकते हैं। तुकाराम, एकनाथ जैसे भक्तों के सामने भगवान, नामदेव जी जैसे भक्त के सामने भगवान आ सकते हैं। तो नारद जी महाराज कंस के सामने पहुंचे। देखो, इतना बड़ा पापी कंस के सामने क्यों भगवान नारद जी चले गए? पापी था कंस। कई लोग कंस को पापी समझते हैं। कंस बहुत बड़ा पापी था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि आज के पापियों को फेल कर दे। आज के पापियों से बड़ा पापी कंस नहीं था। आज के पापी और कंस रूपी पापी में अंतर है। अरे, कंस जन्म लेने के बाद बच्चों को मारता था, गर्भ में नहीं मारता था। लेकिन आज कंस के बाप बैठे हैं जो गर्भ में ही दवा खिला करके बच्चों को मार डालते हैं। ये कंस से भी बड़े पापी हैं। ऐसे लोगों का कल्याण हो नहीं सकता। समझ गए ना? कि कंस से भी बड़े पापी हैं। इसलिए नारद जी उनके पास पहुंच गए। बोले, कम से कम इतना धर्म की लज्जा तो रखा कि गर्भस्थ बच्चे को नहीं मारना है, जन्म लेने के बाद मारा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंस के बराबर हो जाएं, अब जन्म लेंगे तब मारेंगे कहते हैं ना। तो जन्म दे करके मारना शुरू मत कर देना कि महाराज जी ने ऐसा कह दिया। कहने का अर्थ यह है कि जीव हत्या महापाप है, और उसमें भी अबोध शिशु का।